So hello and welcome everyone on my YouTube channel Preparation to Placement. So today we'll be discussing completely about the Microsoft Engage 2022 प्रोग्राम. ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी आई थिंक हो चुके हैं और यहाँ पे हम पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कैसे टेस्ट देना है एंड फाइनली हाउ यू कैन लैंड अ गुड इंटर्नशिप्स. ठीक है, और ये जो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो ये 24 बैच के लिए था और इसके रिगार्डिंग मैंने एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस और एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो. और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें माइक्रोसॉफ्ट इंगेज 2022 बैच के लिए, 24 बैच के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के बाद आपको एक सिंपल एक टेस्ट लिंक आएगा, आपको एक टेस्ट देना है. आफ्टर दैट टेस्ट यू विल बी बेसिकली प्रोसेस टू दैट मेंटरशिप सेशन. ठीक है, जिसमें आपको इन 3 टॉपिक्स पे, यहाँ पे जैसे कि आपको 3 टॉपिक्स अगर आप देखो यहाँ पे, तो आपको 3 टॉपिक्स दिए हैं. उन 3 टॉपिक्स में से बेसिकली किसी एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा. अब यहाँ पे आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, आप एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बना सकते हो, राइट. उसके बाद आपका एक डेमो होगा. डेमो के लिए आपको एक वीडियो क्रिएट करना है एंड दैट यू कैन पोस्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, और ड्राइव पे आप डाल सकते हो, उनको लिंक शेयर कर सकते हो. एंड विद दैट आपको गिटअप का अपना कोड देना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो जज करेंगे. आफ्टर दैट जजमेंट दे विल बी फॉरवर्डिंग यू टू एन इंटरव्यू राउंड, जहां पे आपको इंटर्नशिप्स ऑफर हो सकती हैं. ठीक है, बहुत अब इंटर्नशिप्स कैसे ऑफर होती हैं, कैसे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद माइक्रोसॉफ्ट इंगेज 2022 बैच, 22 प्रोग्राम फॉर 24 बैच. अब इसमें क्या क्या चीजें मांगी हैं, एक तो 24 बैच की होनी चाहिए, आप 6 CGP होना चाहिए. ओके, एंड देन हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 3 टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए, तो हम लोग हर टॉपिक पे बात करेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आप रजिस्टर कर चुके होगे आई बिलीव. तो उसके बाद आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे चीजें करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप ब्राउजर वेज जो है यूज कर सकते हो, ब्राउजर बेस्ड मतलब वेब एप्लीकेशन बना सकते हो एंड मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, राइट. अब उसके बाद बात आती है, तो यहाँ पे बोला कि कोई भी टेक यूज कर सकते हो, कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, वट एवर यू वांट आप यूज कर सकते हो. बस आपको इन 3 चीजों पे स्टिक रहना कि इन तीनों में से आप कोई एक प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो. ठीक है, अब बोलते हैं फेस रिकॉग्निशन. ठीक है, तो आप फेस रिकॉग्निशन पे बना सकते हो. लाइक आप देखोगे तो स्विगी का जो ऐप होता है, जिसमें बेसिकली अभी आफ्टर कोविड तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, या स्विगी का ही ऐप है, तो जो डिलीवरी बॉय होता है उनको अपना मास्क डिटेक्ट करना होता है. ठीक है, फेस डिटेक्शन वाला एक तरीके से हो गया. तो इसमें आपका फेस रिकॉग्निशन वाला होगा, जहाँ पे वो फेस डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको वेब या एंड्रॉइड के साथ मतलब एक आपने बेसिकली क्या करा, पहले फेस डिटेक्शन मॉडल वाला बना लिया, देन आपने क्या करा, चाहे वेब में या एंड्रॉइड में आपको वो मॉडल इंटीग्रेट करना है, राइट. तो ये चीजें हो गई यहाँ पे. अब इनका क्या क्या यूज केस हो सकता है, उन्होंने बोला है कि प्रिवेंटिंग क्राइम. ठीक है, डिवाइस सिक्योरिटी, स्मार्टर एडवर्टाइजिंग. ठीक है, और बहुत सारी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे उन्होंने बोली हैं. ठीक है, अटेंडेंस वगैरह के लिए. ठीक है, लोग फर्जी अटेंडेंस नहीं मार पाएंगे अगर आप मान लो फेस डिटेक्शन कुछ लगा दिया. ठीक है, दैट इज ऑलरेडी पॉसिबल. ठीक है, कुछ भी कर लो वो पॉसिबल है, वो आई टोटली कंसिडर. उसके बाद आती है डेटा एनालिसिस. अब डेटा एनालिसिस में यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है किस सेक्टर में, यहाँ पे भी बोला गया है जैसे कस्टमर सेगमेंट क्या हो गया कि मोस्ट पॉपुलर कार स्पेसिफिकेशन कॉम्बिनेशन है, उस पर आपको जो है बेसिकली डेटा एनालिसिस करके बताना है. ऐसे रिजल्ट्स आपको देने हैं जो बेसिकली हेल्पफुल फॉर द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री. ठीक है, तो वो आपको देखना है. उसके बाद अब बात आता है एल्गोरिदम्स पे. एल्गोरिदम्स में उन्होंने बोला है कि जैसे कि वेब स्ट्रीमिंग ऐप जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम यूज करता है, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया या ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप हो गया. ठीक है, तो आपको मैं यूज फॉर द रिकमेंडेशन सिस्टम, तो आपको उनकी बेसिस पे एनी एल्गोरिदम दैट यू चूज टू हाईलाइट. ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट व्हाट काइंड ऑफ द रोल वुड अ शॉर्टिंग एल्गोरिदम प्ले इन द रिकमेंडेशन सिस्टम. तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें यहाँ पे प्रॉपर प्रीडिफाइन कर दी गई हैं, बाकियों में इतना प्रीडिफाइन नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें प्रॉपर प्रीडिफाइन कर दी गई हैं. अब आप नेटफ्लिक्स की बात करो तो नेटफ्लिक्स में जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, तो उसके अलग अलग जगह पे सर्वर्स होते हैं. ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो वो जो सबसे क्लोज पे सर्वर होता है, ठीक है, उस पे पहले डेटा फेच करता है. अगर वो डेटा वहां पे नहीं होता है तो बेसिकली वो क्या करता है, डेटा जाके आगे और जो मेन सर्वर होता है वहां पे जाके चेक करता है. ठीक है, तो आपको ये बेसिकली कितने कौन कौन से टाइप के एल्गोरिदम्स यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं स्ट्रीमिंग के लिए. ठीक है, चाहे आप ऑडियो स्ट्रीमिंग की बात करो, चाहे वेब स्ट्रीमिंग की बात करो, तो वो सारी चीजों का आपको एनालिसिस करके यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना है. अब लास्ट ईयर जैसे लोगों को दिया गया था, तो उनको दिया गया था कि बेसिकली उनको एक क्लोन बनाना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्लोनिंग टाइप से थी. ठीक है, अब इसमें वो थोड़ा सा मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं. ठीक है, तो आपको अगर डाउट है तो आप बेसिकली अपने मेंटर से पूछ सकते हो. हर टीम को शायद एक मेंटर असाइन होता है उसमें. ठीक है, तो आप मेंटर से बेसिकली डिस्कस कर सकते हो वो चीजें जो भी आपको डाउट्स हैं, या
आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, सही डायरेक्शन है या नहीं, ठीक है। तो अब शेड्यूल की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने बोला था कि आपको एक लिंक आएगा, आप टेस्ट दोगे, उसके बाद बेसिकली वर्कशॉप्स होंगे, सेशंस होंगे, ठीक है। एक प्रोटोटाइप बनाओगे, प्रोटोटाइप बनाने के बाद आपके प्रोटोटाइप शायद उनको दिखाना भी होगा पहले, एंड इन दैट आपको उसके बाद एक वीडियो शेयर करना होगा, डेमो वीडियो, जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि भाई ये प्रोटोटाइप है, ये ऐसे ऐसे काम करता है, लाइक SIS में भी सेम होता है, ठीक है। एंड गिटहब रेपो आपको सेंड करना है उसी के साथ, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। वीडियो की डिटेल यहाँ पे दी गई है कि आपको वीडियो जो 4 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गिटअप पे आपको शेयर करना है आपका सोर्स कोड, ठीक है। एंड जजिंग क्राइटेरिया में यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी गई हैं। कोड परफॉर्मेंस कैसी है, कोड परफॉर्मेंस की बात करें तो बेसिकली कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। एपीआई जो आपने अगर बनाई है तो वो एपीआई कितनी फास्ट है, ये सारी चीज हो गई। कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिस के जो पैटर्न होते हैं बेसिकली आप अगर यहाँ पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन और कमेंट्स की, और कहीं पे मान लो आपने कुछ लीव करा है तो टू डू दो, फिक्स मी दो, ठीक है। एंड इंडेंटेशन जो है वो सही होना चाहिए, कोड का फॉर्मेटिंग सही होना चाहिए। तो आप अगर बैकएंड वगैरह करते हो तो गूगल फॉर्मेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। ड्राई प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। कोड ग्रुप, अवॉइड डीप नेस्टिंग। कोड के अंदर कोड ऐसा नहीं कि भाई, तो ट्राई करो कि अलग अलग फंक्शंस लिखो हर एक टास्क के लिए, ठीक है। एंड लिमिट लाइन लेंथ, ठीक है। ये नहीं है कि हर एक ही लाइन में सब कुछ करे जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जब करोगे सीखोगे उसको, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा क्लियरिटी बनती है कि मान लो आप कोई चीज असिंक में कर रहे हो, ठीक है, तो आप नेम में उसके डाल दो कि भाई इन एसिंक, ठीक है। तो क्लियरिटी बहुत अच्छी बनती है उससे। तो नेमिंग होना चाहिए, नेम नंबर ऑफ फंक्शनल फीचर्स, ठीक है। कितने फीचर्स अलग अलग आपने उसमें फंक्शनल अलग अलग, मतलब कहने का क्या है, एक छोटे फीचर को, बड़े फीचर को छोटे छोटे फीचर्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे। यूआई कैसा है, ठीक है। यूएक्स कैसा है, डेमो हो गया, एक्स फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप अगर देखोगे तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब आपने बेसिकली डेमो दे दिया, डेमो के बाद आपका होता है इंटरव्यू शेड्यूल। तो मिनिमम 2 से 3 इंटरव्यूज हो जाते हैं, ठीक है। किसी का एक भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसा परफॉर्म किया है इस इंगेज 2022 प्रोग्राम में, उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यूज होंगे। एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, और आप सिमिलरली आप इंटर्नशिप करोगे एंड देन जॉब अपॉर्चुनिटी, वो सारा चीजें हो गई, ठीक है। तो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली आपका थोड़ा इंगेज के बारे में बात होगी, ठीक है। और कुछ कुछ अगर पूछा जाएगा तो डीएसए के थोड़े बहुत क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं, वरना बहुत ज्यादा इजी होता है अगर आप इंगेज के थ्रू जाते हो। इट्स वेरी इजी टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब कर लो। और अगर प्लेलिस्ट वगैरह चेक नहीं करी है ऊप्स की, ओएस की, जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए है, तो वो चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो यू विल गेट द लिंक अबाउट द न्यूटन स्कूल इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द न्यूटन स्कूल यू कैन बेसिकली कॉल देम। सो न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है दैट इज ऑलरेडी लाइव। आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। देयर विल बी 6 मंथ मेंटरशिप सेशन, एंड आफ्टर दैट दे विल बी गाइडिंग एंड दे विल बी हेल्पिंग यू टू गेट जॉब and even get your dream job, and they will not be charging any single penny till you get a job of 5 LP or plus, and they have a very good collaboration with startup, good MNCs। तो आप जाके चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।